चुनाव आते ही एक बार फिर से वादों की बौछार शुरू हो गई है। जिस नेता की रैली में चले जाएंगे वहां ऐलान किया जा रहा है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी जिंदगी को रॉकेट बना देंगे। नेताओं के इन वादों में सहारा के फंसे निवेशकों का नाम भी है। वैसे भी सबने मिलकर सहारा इंडिया में फंसे लोगों को तो फुटबॉल बनाकर रख दिया है। सहारा दफ्तर जाइए तो वहां से मारकर भगा देंगे, पुलिस में जाइए तो वहां पर कोई मदद करने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। सरकार के पास जाइए तो भाई 10,000 रुपए का लॉलीपॉप आपको थमा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार के गया में रैली करने पहुंचे थे और देखिए वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बिहार में करीब 50 लाख परिवार सहारा से परेशान हैं और इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों को बर्बाद नहीं होने देंगे। सहारा के पेमेंट की डिमांड करने दे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापिस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अब देखिए सवाल ये नहीं है कि अमित शाह क्या बोलते हैं, सवाल ये है कि अमित शाह पर लोग भरोसा आखिर करें तो कैसे करें। अमित शाह ने ही भरोसा दिलाया था 2 साल पहले कि लोगों का पैसा उनको मिल जाएगा, लेकिन अब तक 10,000 से ये मामला आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। वैसे भी 10,000 रुपए अगर निकालने हैं तो उसके लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं ये हम सब जानते हैं। फॉर्म तक भरने के लिए लोगों से 1,000 रुपए लिए जा रहे हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मतलब 10,000 लेने के लिए आप 1,000 रुपए तो पहले कमीशन दीजिए। मतलब गजब का खेल चल रहा है सहारा निवेशकों को पैसा लौटाने के नाम पर। और अब चुनाव है तो सब शोर मचा रहे हैं कि हम तो गरीबों के तारणहार हैं। पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। सहारा ग्रुप ने देश के करीब 26 राज्यों के 2,76,00,000 छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे लगभग 80,000 करोड़ रुपए जमा किए थे। ग्रुप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के साथ साथ कई एजेंसीज 2008 से जांच में लगी हुई हैं, लेकिन 2 साल पहले नींद खुली सरकार की और छोटे निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का पोर्टल लॉन्च किया। उसके बाद कहा गया कि अब निवेशकों को अधिकतम 10,000 रुपए लौटाए जाएंगे, भले ही उन्होंने कितना ही पैसा क्यों ना जमा किया हो। करोड़ों निवेशकों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 10% लोगों को पैसा मिला है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको फर्जी करार दे दिया गया है। सहारा के 2,76,00,000 निवेशक हैं और अगर 10,000 रुपए भी देखिए लौटाने पड़ेंगे तो इसके लिए 27,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फंड कितना मिला है? सिर्फ 5,000 करोड़। तो खेल समझिए। बाकी पैसों के लिए मंत्रालय फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अब कब खटखटाएगा दरवाजा कुछ पता नहीं है। चुनाव में वोट दीजिए और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। यूपी में सहारा की इन स्कीमों में पैसा लगाने वाले 85 लाख निवेशक हैं जिन्होंने 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार के 55 लाख निवेशक हैं, झारखंड के 24 लाख निवेशक हैं। तो ऐसा है कि आप देखिए वोट किसी को भी कीजिए, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, लेकिन वोट जिसको देंगे ना, जब वो आपके दरवाजे पर आए वोट मांगने तो एक सवाल जरूर कीजिएगा कि क्या ये मेरा काम होगा, कैसे होगा और कब तक होगा।